नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कोलकाता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव को रद्द करने जा रहा है? ये सवाल यूं तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो खड़ा हुआ है उसकी वजह 12 जुलाई को कोलकाता हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। उसमें जो कुछ कोर्ट ने कहा है उसके बाद से इसी तरह का सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव दोबारा कराए जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्या है हाई कोर्ट में जिसके कारण इस तरह की बात होने लगी है। तो इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और बात यह भी करेंगे कि जो नतीजे आए हैं पंचायत चुनाव के, उन नतीजों ने पश्चिम बंगाल का एक राजनीतिक मानचित्र उकेरा है। उस मानचित्र को देखकर जो विपक्षी एका के सरबराह हैं वो क्यों परेशान हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि टीएमसी के लिए उतनी मजबूत स्थिति अब नहीं रह गई है जितना पहले हुआ करती थी। और तीसरा, चर्चा यह भी इसमें जुड़ रही है कि जो स्थितियां हैं उसमें जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उस चुनाव में टीएमसी कहां खड़ी रहेगी, विपक्ष के सरबराह कहां होंगे और भाजपा कहां होगी। ये तमाम सवाल हैं जिस पर हम लोग बात करेंगे। और अगर शुरुआत उस मानचित्र से करें जो नतीजों के बाद उभरा है, तो टीएमसी के लिहाज से तो आप ये कहें कि उसे बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि एक समय था जब 34% सीटें जो है वो निर्विरोध हुआ करती थी। अब वैसी परिस्थिति टीएमसी के लिए नहीं है, वो तकरीबन कोई 10-12% ही सीटें रह गई हैं। तो जाहिर तौर पर टीएमसी का प्रभाव घटा है। एक तो ये चीज निकल कर आ रही है। दूसरा, टेलीग्राफ ने बड़ी खबर की है और टेलीग्राफ का जो शीर्षक है वो अपने आप में ये बताता है कि भाजपा आज कहां खड़ी है, कम से कम पश्चिम बंगाल में इन पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद। उसका शीर्षक क्या है? स्ट्राइक रेट भाजपा इज नो स्पेंट फेस। यानी जो भाजपा का स्ट्राइक रेट है इन पंचायत चुनावों में, उसने एक बात तो साफ कर दी है कि भाजपा भी यहां एक ताकत है, उसे आप यूं ही इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो उनका शीर्षक है उसका लबोलुआब तो यही निकल कर आता है। और वैसे भी अगर आप सीटों के लिहाज से देखें तो भाजपा ने 2018 की तुलना में 2023 में एक लंबी छलांग लगाई है, 5700 से 10,000। ये बड़ी चीज है और ये बताता है कि किस तरह का उनका अपना पेनिट्रेशन है। और ये जो पेनिट्रेशन है ये लोकसभा में एक अलग तरीके का असर डालेगा। हालांकि जो विश्लेषण हो रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि जो 18 में से 8 लोकसभा सीटें हैं, उन सीटों पर पंचायत चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि उसके बरक्स यह भी बात होनी चाहिए कि ये जो 10,000 पंचायत सीटें भाजपा ने जीती हैं, ये पंचायत सीटें जो हैं इससे किस तरह की संभावना नजर आ रही है। और खास तौर से तब जबकि 2021 विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा हुई और उस हिंसा में जिस तरह से वो लोग आप ये कहें कि उस हिंसा का शिकार हुए जो या तो भाजपा के साथ खड़े रहे या भाजपा के समर्थन में रहे, तब ऐसी स्थिति में अभी के जो पंचायत नतीजे हैं चुनाव के वो ये बताते हैं कि तमाम एडवर्स परिस्थितियां होने के बाद भी भाजपा वहां और उनके समर्थक लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पार्टी मजबूत होती जा रही है। तीसरी चीज जो यहां आई है वो है वाम और कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव। और यह प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या यहां पर गठबंधन होने देगा टीएमसी और कांग्रेस का? क्या कांग्रेस वाम को छोड़कर चली जाएगी टीएमसी के साथ? और अगर कांग्रेस वाम के साथ रहती है तो क्या टीएमसी
एक महागठबंधन बनाने के लिए आगे बढ़ेगी? ये सवाल बड़ा है। और जिस तरीके से वाम और कांग्रेस का आधार यहां पर बढ़ रहा है वो जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए समस्या का सबब है, क्योंकि टीएमसी उसी जमीन पर खड़ी हुई है जो यहां कांग्रेस और वाम की हुआ करती थी। अब अगर ये दोनों साथ चलेंगे और उस जमीन को दोबारा हासिल करने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं तो क्या 2024 के लिहाज से गठबंधन बन पाएगा? और अगर नहीं बन पाएगा तो 2018 के पंचायत चुनाव के बरक्स 2023 में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने वाली भाजपा जब इस त्रिकोणीय मुकाबले में 2024 में उतरेगी तब क्या वो महज 18 सीटों पर ही रह जाएगी? ये अपने आप में एक सवाल है, और ये सवाल आप कह सकते हैं कि हाइपोथेटिकल है, लेकिन चुनाव जो है और राजनीति ये संभावनाओं पर चलते हैं। और संभावना पंचायत चुनाव ने एक तो साफ की है कि अगर जो परिस्थिति है वही रही तो टीएमसी के लिए संकट बढ़ेगा, क्योंकि उसका आधार जो है वो खिसक रहा है जैसे जैसे मजबूत हो रही है वाम फ्रंट और कांग्रेस। तो ऐसी दशा में किस तरह का गठबंधन होगा, जो बेंगलोर में बैठक होगी, ये देखने वाला मसला रहेगा। और अगर ठीक ठाक नहीं रहा तो भाजपा यहां बड़ी छलांग लगा सकती है। ये 2024 के लिहाज से मैं बता रहा हूं। रही बात हाई कोर्ट की, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि क्या चुनाव रद्द हो सकते हैं, तो देखिए कोलकाता हाई कोर्ट तो पहले स्तब्ध है, और वह स्वाभाविक भी है, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट ने ये बार बार कहा कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए तमाम तरह की जो जरूरतें रही उसे एक तरीके से पूरा करने का आदेश भी दिया गया कि आप केंद्रीय बल वगैरह लगाकर जो है हिंसा को मिनिमाइज कीजिए। लेकिन यहां तो बैलेट ही लूट लिए जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट स्तब्ध है, और हाई कोर्ट ने 12 जुलाई को जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया उसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जाकर सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बता दे कि ये जो नतीजे आए हैं ना, इसको लेकर अभी वो खुश ना हो, क्योंकि ये पंचायत चुनाव का क्या होना है, ये अल्टीमेट निर्णय जो है वो हाई कोर्ट के आदेश से तय होगा। यानी अभी जब तक हाई कोर्ट इस पर आदेश नहीं दे देता तब तक कोई जीता हुआ प्रत्याशी आश्वस्त न हो। और अब 21 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी, और इसको जो जवाब मांगा गया है वो राज्य चुनाव आयोग और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जवाब दीजिए जिस तरीके की वहाँ हिंसा हुई, और फिर आप जो मतलब आप देखिए कि चुनाव में जो परिस्थितियां उपजी। और बड़ी चीज यह है कि कोर्ट इससे भी स्तब्ध है कि नतीजे आ गए लेकिन अभी भी हिंसा नहीं रुकी। तो अब इसके लिए क्या किया जाए, और जिस तरीके से चुनाव हुआ क्या वो चुनाव निष्पक्ष रहा, क्योंकि हिंसा खूब हुई। और वहाँ बाकायदे जो पिटीशन पड़ी है उसमें कहा गया है कि कोई एक बड़ी तादाद है, मुझे ठीक ध्यान नहीं आ रहा है कि कितने बूथों पर रीपोल कराने की बात कही गई। और वो दरअसल रीपोल कराने का मतलब ही है कि एक तरह से दोबारा पंचायत का चुनाव ही करा दिया जाए, इस तरह की बात निकल कर आती है पिटीशन से। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि 21 जुलाई को संभवतः दोबारा कोर्ट जब इस मसले पर बैठेगी तो क्या तय होता है, और फिर पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ होता है उसके नतीजों को। लेकिन ये नतीजे एक बात तो स्पष्ट कर रहे हैं कि 2024 के लिहाज से मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है, और भाजपा यहां कहीं से कमजोर तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है जो आंकड़े हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।